नमस्कार। मैं प्रतिमा पांडे हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम वास्तुशास्त्र से संबंधित कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो हमारी रसोई में मौजूद हैं और जिनके समाप्त होने से हमारा बहुत ही समाप्त हो जाने से वास्तु दोष लगता है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसमें सबसे पहले नाम नमक का आता है। नमक के बिना हमारी रसोई अधूरी है। नमक हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है। वही वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर नमक समाप्त हो जाता है तो हमारी नकारात्मकता को बढ़ाता है। हमारी रसोई में, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को और भी गतिशील कर देता है। वास्तु के अनुसार नमक शुक्र और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। नमक के होने से चंद्रमा और शुक्र दोनों ही ग्रह मजबूत होते हैं। इसीलिए कभी भी अपने रसोई में नमक को समाप्त न होने दें। बहुत सारी बहनें हैं जो सोचती हैं कि हाँ चलो पैकेट खत्म हुआ, अब जार को अच्छे से धो के रख देंगे, फिर नया नमक मंगाएंगे तो रखेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। नमक खत्म होने से 2 दिन पहले ही एक नमक का पैकेट लाके रख देना चाहिए। और दूसरी बात है नमक के बारे में कि नमक आप किस बर्तन में रख रही हैं। अगर स्टील में रखती हैं वो भी बहुत बड़ा दोष है। प्लास्टिक के बर्तन में रखती हैं वो भी बहुत बड़ा दोष है। स्टील में रखने से शनि का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी नमक को स्टील के बर्तन में नहीं रखें और ना ही प्लास्टिक के बर्तन में रखें। प्लास्टिक एक अशुद्ध वस्तु है, उसमें नमक को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उल्टा आपके घर में नकारात्मकता बढ़ेगी। तो जिसके घर में भी स्टील या प्लास्टिक के डिब्बे में नमक रखा गया है वो अभी उसको बदल दें। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखने से उसका सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए नमक को हमेशा कांच के बर्तन में और नहीं तो चीनी मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। बहुत सारी हमारी बहनें हैं मसालेदानी में भी नमक को रखती हैं। उसी में जीरा है, धनिया है, मसाला है, हल्दी है और जब सब्जी में डालती हैं तो थोड़ा धनिया उसमें गिरता है, थोड़ा मेथी गिरता है, थोड़ा हल्दी गिरता है। ये सब चीज भी वास्तु दोष के अंतर आता है। नमक का एक अपना अलग पात्र होना चाहिए। नमक को कभी भी सब मसालों में मिश्रित करके नहीं रखें। नमक को हमेशा अलग रखें तो हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दूसरी चीज है हमारी रसोई में प्रयोग होने वाली हल्दी। इसके बिना हमारा रसोई संपूर्ण नहीं होता। रसोई देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दैविक गुण पाए जाते हैं। इसीलिए तो हमारे सभी पूजा पर्व में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। शादी में वर वधू सबको हल्दी लगाया जाता है क्योंकि हल्दी में दैविक गुण पाया जाता है। इसीलिए कभी भी हल्दी को आप अपने रसोई में समाप्त नहीं होने दें। समाप्त होने से पहले ही हल्दी मंगाकर और रखें और घर में कुछ साबुत हल्दी यानी हल्दी के गांठ को हमेशा अवश्य रखें। ये बहुत ही शुभ होता है। इससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और आपके कार्य में आने वाली जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं। या यूं कहें कि अगर देवगुरु बृहस्पति खुश हैं तो आपके कोई भी कार्य में रुकावट नहीं आएगी। तीसरी वस्तु है चावल। चावल को हमेशा ही समृद्धि और वैभव से जोड़कर देखा गया है।
वास्तु में अगर चावल समाप्त हो तो भी इसका दोष लगता है। इसलिए आपकी रसोई में कभी भी चावल समाप्त नहीं होना चाहिए। आप देखे हैं कि चावल बहुत ही शुद्ध और पूजनीय होता है। हमेशा सारे पूजा त्योहार, शादी ब्याह, चाहे जितनी भी शुभ की चीजें हैं उसमें चावल का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम अक्षत के नाम से जानते हैं। तो वास्तु के अनुसार चावल समाप्त हो जाने से वास्तु दोष लगता है। यह शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और शुक्र हमको धन, समृद्धि, वैभव सब कुछ प्रदान करते हैं। अगर चावल समाप्त हो जाता है तो आपको शुक्र से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वास्तु दोष में इसका बहुत ही महत्व है। इसलिए चावल कभी भी अपने रसोई में समाप्त ना होने दें। इन छोटी छोटी बातों से हम अपने रसोई और घर को समृद्धिशाली बना सकते हैं। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हमेशा हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए ना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।